A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic secondary metabolites, and in this secondary metabolites we have studied or covered our categories like alkaloids and glycosides. एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, हमने इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके करेक्टर्स, इनकी क्लासिफिकेशन सब लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे. जिसने वीडियो नहीं देखा था यू कैन रेफर टू द वीडियो 3rd February. Okay, so now let's start with the other secondary metabolite that is volatile oil. तो volatile oil हमारे क्या होते हैं? Volatile means जो रूम टेम्परेचर पर evaporate हो जाते हैं. That comes under the category of volatile oils. यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब ही यही होता है कि जो इवेपोरेट हो जाते हैं आपके, अगर आप रूम टेम्परेचर पे उन पे रख रहे हो तो दे विल इवेपोरेट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द definition of volatile oils. The volatile oil is collectively termed implying the preparation of vegetable and animal extracts according to the rules of the art or rectification and separation. वॉलेटाइल ऑयल्स को हम क्या बोलते हैं? जिसमें प्रिपेयर किया जाता है वेजिटेबल या एनिमल एक्सट्रैक्ट्स को. कैसे किया जाता है? बहुत सारी हमारी रेक्टिफिकेशन या सेपरेशन करते हैं हम. फॉर एग्जांपल आपके किसी भी सैंपल में क्लोव का एक एग्जांपल ले लेते हैं. क्लोव में ऑयल होता है जो लॉन्ग होती है हमारा क्लोव ऑयल, जो हमें डेंटल एनाल्जेसिक, अगर कभी भी टूथेक एक हो रहा है, आपको दांत में दर्द है, तो आप वो ऑयल लगा के आपको रिलीफ मिलता है बहुत. तो अब क्लोव में से ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट आउट होगा? बिकॉज क्लोव में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो वॉलेटाइल ऑयल है उसमें क्लोव में दैट इज़ यूजिनोल, जिसकी वजह से उसका डेंटल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है. सो उनको एक्सट्रैक्ट हमने कैसे करना है? अब हमारा ये हर्बल प्लांट से है क्लोव, तो वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स हो गया. बहुत सारे क्लीवेंजर एपरेटस आते हैं, हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन से. ठीक है. सो केमिस्ट्री क्या है वॉलेटाइल ऑयल की? They evaporate when exposed to air at a temperature of 15.5 to 16.5 डिग्री सेल्सियस. वो क्या होते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं अगर इस टेम्परेचर पे हम उनको रखते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज एथेरल ऑयल. इसलिए हमेशा ही वॉलेटाइल ऑयल को टाइटली आपको पैक करके रखना चाहिए एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर, जिससे एयर नहीं आएगी अंदर. सेकेंडली, they represent essence or active constituents of the plant, hence they are known as essential oil. Essence means a fragrance होती है, एक beautiful fragrance you will can smell from the volatile oils. So इसलिए इनको essential oil भी बोला जाता है. और केमिकली ये कहाँ से मिलते हैं हमें? They are derived from terpenes and they are oxygenated compounds. Oxygenated means ऑक्सीजन CHO वाला ग्रुप जो होगा इनके साथ लगा होगा. Now coming to its properties. प्रॉपर्टीज़ में क्या है? डिफ्यूजिंग रेडली इनटू द एयर एट रूम टेम्परेचर, बहुत ही जल्दी एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर पर ही. अल्कोहल में सोल्यूबल है, ईथर में एंड अदर ड्रग सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल रहते हैं. स्लाइटली मिसिबल होंगे वाटर के साथ, पानी के साथ स्लाइटली मिसिबल में हल्के से, और ये वाटर से लाइट होते हैं इसलिए ऊपर आ जाते हैं. जब हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तब क्या होता है? ऑयल जैसे ऊपर तैर जाता है, फ्लोट करेगा, और बिकॉज इट इज़ लाइटर देन वाटर, तो वाटर नीचे रह जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, और वो आप उसको वहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव. दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू राइट और लेफ्ट डायरेक्शन. इट कैन बी डिटेक्टेड बाय स्मेल. स्मेल से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये फेनल है, क्लोव है, कार्डमम है. जैसे इलायची की अलग सा एक फ्रेग्रेंस आता है, क्लोव का अलग से आता है, सिनेमन, दालचीनी है. तो इन सब में क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज वॉलेटाइल ऑयल. लाइबल टू डिटोरेशन, स्पेशली रेसिनिफिकेशन एंड पर ऑक्साइड फॉर्मेशन. बहुत ही जल्दी डिटोरेट मीन्स खराब हो जाते हैं ये, अगर आप इनको एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं रखते हैं. सॉलिड एसेंशियल ऑयल इज ऑल्सो देयर, डैट इज एग्जाम्पल आर स्टीरियोपिटीन उनको बोला जाता है. लिक्विड एसेंशियल ऑयल्स को इलियोपिटीन बोलते हैं, इलियोचीन. नाउ कमिंग टू द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. कैसे आप पता लगाओगे कि आपके सैंपल में वॉलेटाइल ऑयल है या फिक्स्ड ऑयल है? क्या चीज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में है? सो फर्स्ट टेस्ट इज यू हैव टू टेक द थिन सेक्शन ऑफ योर ड्रग, देन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान 3 इज अ डाई.
जब आप अपने सेक्शन पे अपना या कोई भी ड्रग का सैंपल लेते हैं, उस पर अल्कोहलिक सोल्यूशन डालेंगे सुडान 3 का, तो रेड कलर फॉर्मेशन होगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज थिन सेक्शन प्लस ड्रॉप ऑफ टिंचर एल्केन, तो रेड कलर आएगा टिंचर एल्केन का भी। ऐसे ही इको टेस्ट होता है, फोम टेस्ट होता है, स्पोर्टिंग टेस्ट होता है। अगर आप वॉलेटाइल ऑयल को किसी भी स्टेन टेस्ट है, स्टेन पेपर के मतलब अगर कोई भी दाग लगता है, आप ड्रॉप डालेंगे तो पेपर पे कोई भी स्टेन नहीं छोड़ के जाएगा वॉलेटाइल ऑयल, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। सो बट अगर फिक्स्ड ऑयल है, अगर आपके कपड़ों पे भी, अगर किसी भी फैब्रिक के किसी पेपर पे आप डालते हो तो वो एक स्टेन छोड़ देता है वहाँ, तो इस टेस्ट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेपरेट वॉलेटाइल ऑयल फ्रॉम डिस्टिलेट एंड परफॉर्म फॉलोइंग टेस्ट। फिल्टर पेपर इज नॉट परमानेंटली स्टेन विद वॉलेटाइल ऑयल। देखो फिल्टर पेपर पे भी अगर आप डालोगे तो वो स्टेन नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि कुछ ड्रॉप डली है, बट आफ्टर सम टाइम इट विल इवेपोरेट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हैं, लाइक वॉलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, सोल्यूबल रहते हैं अल्कोहल, ईथर, और इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। इट इज ऑल्सो टू टाइप आइडेंटिटी है इनका, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, जनरली इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं ये, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स के लिए, बिकॉज फ्रॉम चेकिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इफ़ इट मैच विद द स्टैंडर्ड, तो यू कैन डिटेक्ट कि आपका जो ड्रग है वो प्योर है या स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और वो क्या क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज द बॉइलिंग पॉइंट, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, optical rotation, specific gravity, freezing point and solubility characteristics, these all comes under the physical characteristics। अब boiling point क्या होता है, refractive index क्या होता है, होप सो आपको पता होगा, मैंने एक डिटेल लेक्चर भी वॉलेटाइल ऑयल का पहले ही मेंशन किया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है आपका ड्रग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल रोटेशन, उनका ग्रेविटी कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहे हैं, और सॉल्युबिलिटी। केमिकल में आता है बहुत सारे फिजियोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है, सच एज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, एनएमआर से कर सकते हैं, जीसी, एचपीएलसी, जीसी इज गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC mass spectrometry and HPTLC, these all are the chemical characterization जिससे आप पता लगा सकते हैं अपने वॉलेटाइल ऑयल के बारे में। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप कितने टाइप्स में अपने वॉलेटाइल ऑयल्स को डिवाइड कर सकते हो, लाइक हमने अल्कलॉइड्स में, ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कौन सा ग्रुप है उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, कौन से हमारे ऑर्गन पे बॉडी में इफेक्ट कर रहे हैं, या लिंकेज। सो हम वॉलेटाइल ऑयल को भी क्लासीफाई करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट वन इज अल्कोहल वॉलेटाइल ऑयल। जिस वॉलेटाइल ऑयल में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, यू हैव टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज अल्कोहल वॉलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल आर पेपरमिंट, पेपरमिंट क्या है, पुदीना, कार्डमम, इलायची, कोरिएंडर इज धनिया। तो ये सब एग्जाम्पल हैं आपके अल्कोहल वॉलेटाइल ऑयल्स में, बिकॉज उसमें क्या रहता है, अल्कोहल इज द मेन ग्रुप प्रेजेंट। देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वॉलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल्स हैं आपके लेमन ग्रास ऑयल, लेमन पील, ऑरेंज पील। नेक्स्ट इज एस्टर, जिसमें एस्टर ग्रुप होगा RCOR, गोल्थेरिया, लिवेंडर एंड मस्टर्ड। हाइड्रोकार्बन, जिसमें HNC वॉलेटाइल ऑयल है, एग्जाम्पल आर टर्पेंटाइन, जिसको तारपीन भी बोला जाता है, और ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है। कीटोन वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, कीटोन में कैरावे जो जीरा है हमारा, स्पीयरमिंट एंड कैम्फर जो कपूर होती है। नेक्स्ट कैटेगरीज ऑक्साइड वॉलेटाइल ऑयल, चिनोपोडियम, एंथेलमेंटिक इसका यूज होता है, एक्सपेल आउट द वॉर्म्स। देन यूकेलिप्टस काउंटर इरिटेंट है, अगर आपको कहीं पर भी रेडनेस हो गई है, रेडिश इन्फ्लेमेशन हो गया, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। देन फिनॉलिक एस्टर वॉलेटाइल ऑयल, इसमें फिनॉल ग्रुप और एस्टर ग्रुप होगा, एग्जाम्पल्स आर फेनल, जो सौंफ है हमारा वो कार्बोनेटिव और स्टिमुलेंट भी है, नटमेग, जेफल है, दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेंट एंड कार्बोनेटिव। नेक्स्ट इज फिनॉल वॉलेटाइल ऑयल, ऊपर था फिनॉलिक एस्टर वॉलेटाइल ऑयल, नाउ ओनली फिनॉल वॉलेटाइल ऑयल, एग्जाम्पल क्लोव एंड थाइम जो हमारी लौंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉलेटाइल ऑयल क्लासिफिकेशन। अभी आपने क्या पढ़ा, इसके हमने डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन में क्या होते हैं वॉलेटाइल ऑयल, देन इट्स प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, physical characteristics, chemical characteristics, and then classification. Now coming to the next topic, that is
terpenoids. So this is our fourth category. First one is alkaloid, second is glycoside, third is volatile oil, and now coming to the fourth one, that is terpenoid. This is somehow related to the volatile oils. Terpenoids कहाँ मिलेंगे आपको? They found in all the volatile of the plants and animal origin. ठीक है, जितने भी आपके प्लांट एनिमल ओरिजिन में वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होंगे वहाँ पे टर्पिनॉइड भी मिलेगा। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है? दे आर कलरलेस लिक्विड्स या सॉलिड्स भी हो सकते हैं। प्लेजेंट, कि इनकी बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होगी जो आपको अच्छी लगेगी। फ्लेवर्ड होते हैं टर्पिनॉइड्स। इनसोल्यूबल इन वाटर रहते हैं। सोल्यूबल रहते हैं ये अल्कोहल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड फिक्स्ड ऑयल। रेडली वॉलेटाइल इन स्टीम, जल्दी से स्टीम मतलब वेपर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन सैचुरेशन, अनसैचुरेटेड होते हैं। फॉर्म एडिटिव कंपाउंड, बिकॉज जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा तो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं किसके साथ? विद हैलोजन ग्रुप्स लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ, नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड के साथ। देन ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ हैं टर्पिनॉइड्स के? बिकॉज टर्पिनॉइड्स की क्या है? बहुत ही प्लेजेंट स्मेल है, बहुत ही अच्छे फ्रेगरेंट होते हैं। सो ये यूज़ कहाँ होंगे? इन परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स में। आप कोई भी क्रीम्स लगाते हैं तो उनमें भी डलता है ये फॉर अ फ्रेगरेंस। सॉप्स में यूज़ होते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स। इन फूड्स ऑल्सो, लाइक फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री ऑल्सो। बेवरेजेस जो हम ड्रिंक्स पीते हैं उन सब में भी वॉलेटाइल ऑयल होता है। लाइक मिंट है उसमें भी टर्पिनॉइड प्रेजेंट है, लेमन ग्रास ऑयल है। थेरेप्यूटिकली अब हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं? ये तो हो गया ऊपर वाले थे फ्लेवरिंग एजेंट टाइप्स की जो एडिटिव्स होते हैं। बट थेरेप्यूटिकली ऑल्सो मीन्स दीज टर्पिनॉइड्स ऑल्सो अफेक्ट आर also useful, you can say beneficial for our therapeutic system also. Like first one is antiseptic, stimulant, carminative, digestion के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं टर्पिनॉइड्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स। डायूरेटिक भी होते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। एंथेल्मेंटिक भी होते हैं। एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर का भी काम करते हैं। आपने एरोमा थेरेपी के बारे में भी सुना होगा तो उसमें भी हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं। देन एंटी रूमेटिक भी हैं, ये जॉइंट पेन्स में भी काम आते हैं। एरोमेटिक है, काउंटर इरिटेंट है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट रैपलेंट। इंसेक्ट रैपलेंट मीन्स मच्छर, जितने भी मक्खी होते हैं उनको भगाने में। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड डिओड्रेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स में कैसा है? ये जो टर्पिनॉइड्स होते हैं बेसिकली हमें कहाँ से मिलते हैं? आइसोप्रीन यूनिट से, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक C5H8। सो यू कैन सी हियर दिस इज C5H8। जहाँ पे भी ये बेसिक आपको ग्रुप मिलेगा तो आप उससे पता चल सकता है कि ये टर्पीन्स हैं। जब टर्पिनॉइड्स के टर्पीन्स के साथ ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स मिल जाता है सो ये टर्पिनॉइड्स बोलते हैं उनको। फर्स्ट इज इनमें बेसिक जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन या हेमिटर्पीन, बट आइसोप्रीन इज मोस्ट कॉमनली यूज। इसमें एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स C5H8N। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ टर्पिनॉइड्स। N कैन बी 1, 2, 3, 4, 6। तो 1 है तो इट इज़ नोन एज आइसोप्रीन और हेमिटर्पिन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H8। अगर N2 है, C5H8 के बाद 2 हो गया तो C10H16 तो उसको बोलते हैं मोनोटर्पीन्स। अगर 3 है तो C15H24 हो जाएगा, उसको बोला जाता है सेस्क्यू टर्पीन्स। 4 हो जाता है N तो 5 × 4 20, 8 × 4 32 तो C20H32 दिस इज नोन एज डाइटर्पीन्स। देन ट्राइटर्पीन्स में क्या होगा? N6 हो जाएगा, 6 5 30 एंड 8 6 48 तो C30H48 इज ट्राइटर्पीन्स। सिमिलरली टेट्राटर्पिनॉइड्स को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कैरेटिनॉइड्स। इसमें C5H8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C40 एंड 64। लाइकवाइज पेंटाटर्पिन 9, C50H80 एंड पोलीटर्पिन्स और रबड़ में N बहुत सारे हो सकते हैं, C5H8 में मोर देन 9 10। सो इसमें आपको ध्यान रखना है मोनो का मीन्स 1 नहीं है, डाई का मीन्स 2 नहीं है, ट्राई मीन्स 3 नहीं है और टेट्रा मीन्स 4 नहीं है। जो बेसिक हमारा नॉमेनक्लेचर है उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं टर्पिनॉइड्स। सो इसमें आपको याद रखना है N2 है तो उसको बोलते हैं मोनोटर्पीन, 3 है तो सेस्क्यू, 4 है तो डाई, 6 है तो ट्राइटर्पीन्स बोलेंगे
और 6 के बाद हमने क्या करना है, 7 नहीं आता, 8 आएगा, 8 को कैरेटिनॉइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग से चैप्टर भी आता है कैरेटिनॉइड्स के ऊपर। जितने भी हमारे कैरेटिनॉइड्स होते हैं, अलग कंपाउंड्स होते हैं, हम उनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल्स हैं कुछ मोनोटर्पिनॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, लिमोनिन एंड जिरेनियोल। सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स में फानिसोल, कैडेनिन। डाइटर्पिनॉइड्स एग्जाम्पल बाइक्सिन, क्रोसिटीन। ट्राइटर्पिनॉइड्स में स्क्वेलिन, स्टेरॉल, एशिएटिक एसिड। देन कैरेटिनॉइड्स में विटामिन ए। पॉलीटर्पिनॉइड्स में सोलेसिनॉल एंड टोबैको। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स विच कंटेन टर्पिनॉइड्स ऑफ डिफरेंट नेचर लाइक मोनो, सेस्क्यू, डाई, ट्राई एंड कैरेटिनॉइड्स। And depending upon the type and rings also, this is on the basis of the isoprene units कितने हैं उसमें, 1 2 3 4 6 8, ठीक है। तो एक और क्लासिफिकेशन मेथड है जो है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड रिंग रिपोर्टेड इन द टर्पिनॉइड्स। कितने टाइप्स के रिंग्स हैं उसमें, रिंग्स कैसे हो सकती हैं, लाइक अगर कोई भी रिंग नहीं है वो होता है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मीन्स ओपन चेन है, कोई भी एक प्रॉपर साइकिल नहीं बन रही है, स्ट्रेट चेन हो सकती है। मोनोसाइक्लिक में एक रिंग होगी। बाईसाइक्लिक, बाई मीन्स 2, तो 2 साइकिल्स मीन्स 2 रिंग होती हैं। ट्राई में 3 रिंग्स होती हैं। सो दिस इज, यू कैन सी हियर, दिस इज एसाइक्लिक मीन्स एक भी रिंग कंप्लीट नहीं है, और ये डबल बोन्स हैं देखो, तो उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। मोनोसाइक्लिक में एक ही रिंग है, सब में आप देख सकते हो एक रिंग है। एग्जाम्पल इज टर्पिनियोल, लिमोनिन, टर्पिनोलिन। एसाइक्लिक के एग्जाम्पल थे जिरेनियोल, लिनेलोल एंड मेर्सिन। Menthol is also comes under the monocyclic. Menthone, ketonic volatile oil, this is alcoholic volatile oil। अब फंक्शनल ग्रुप से भी हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। कार्बोन। बाईसाइक्लिक में देखो ये डिवाइड हो गया तो 2 साइकिल्स में बन गई, पाइनिन, थुजोन, ये 2 साइकिल्स हैं। केरीन, कैम्फर, फेनकोन, ठीक है, जो हमारा ये फैनल में होता है, कपूर में होता है। इर्रेगुलर, इसमें कोई भी ऐसा आपको नहीं लिखेगा, कुछ भी शेप हो सकती है। So this is all about our 4th category. We have covered alkaloid, glycosides, volatile oils and terpenoids। volatile oil और terpenoids का एक एक्सट्रैक्शन मेथड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको हम एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे। एक्सट्रैक्शन के लिए हम इनमें क्या करते हैं कि एक हम डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन मेथड लेते हैं, या फिर इनको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए क्या होता है, हमारा इक्विली मेथड होता है, एनफ्लूरेज मेथड होता है। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिटेल लेक्चर है वॉलेटाइल ऑयल्स का, तो आप उनसे रेफर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आर टैनिन्स। टैनिन्स क्या होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी क्लासिफिकेशन और उनका केमिकल टेस्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। टैनिन्स के बाद हमारा एक और जो बचता है वो है रेजिन्स। सो टैनिन एंड रेजिन्स आर कमिंग इन द अपकमिंग lectures. So thank you for watching the video.